चलिए देखिए ना, आज का पन्ना हमको है, हम लोग आज पन्ना है तीसरा नाम, आव्यूहों का योग पढ़ लिए थे और आव्यूह का अंतर पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे आव्यूहों का गुणन। ठीक है, आप दो आव्यूहों का गुणा कैसे किया जाता है, सही ना। तो दो आव्यूह का हम गुणा कैसे करते हैं आज हम सीखेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। आव्यूहों का गुणन क्या होता है ना, पहले समझिए कि आव्यूह का गुणन कब संभव होता है ना। लिखा है जब दो आव्यूह विपरीत कोटि या पंक्ति में दिए गए अवयवों की संख्या स्तंभ में दिए गए अवयवों की संख्या के बराबर हो, तभी इनका गुणन संभव होता है। इसे इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषा नीचे थोड़ी सी हल्का दी गई है ना। इसकी परिभाषा ऐसे है, ध्यान समझिएगा। पहले गुणा क्या होता है, गुणा कब संभव है ना, या तो आव्यूह जो हो विपरीत कोटि हो जाए, ठीक है, ऐसे 1 2 3 3 पंक्ति हो गई और 2 स्तंभ हो गए। 3 गुणे 2 कोटि का हो गया, 3 गुणे 2 कोटि का है। और दूसरा आव्यूह जो 2 गुणे 3 कोटि का हो जाए, मतलब 2 पंक्तियाँ हो जाएं, दो पंक्तियाँ हो जाएं ऐसे 6 7 1 करते रहे हैं। ठीक है, इसमें 1 2 2 पंक्तियाँ हो गई, स्तंभ कितना हो जाए 3 गो ऐसे। जब विपरीत कोटि के हों तभी भी तब गुणा होता है। या तो बोले होंगे किसी एक आव्यूह में, किसी एक आव्यूह में जैसे एक आव्यूह समझिए और दूसरा आव्यूह है ना, ये दूसरा आव्यूह हो जाए। विपरीत कोटि का हो तब गुणा कर सकते हैं। या तो एक आव्यूह में जो एक पंक्ति होते हैं उसमें जितने अवयव हैं, पहले आव्यूह में जो पंक्ति होती है उसमें अवयव कितना है, 2 यहाँ हैं, तो दूसरे आव्यूह में स्तंभ में अवयव भी उतना होना चाहिए। इस आव्यूह के पंक्ति में 2 अवयव हैं और दूसरे आव्यूह के स्तंभ में भी 2 2 अवयव मिल रहे हैं ना, स्तंभ में 2 2 अवयव मिल रहे हैं, तब गुणा संभव है। यानी किसी एक आव्यूह में, वही बोले बाबू, या पंक्ति में दिए गए अवयवों की संख्या, पंक्ति में दिए गए अवयवों की संख्या स्तंभ में दिए गए अवयवों की संख्या के बराबर हो। पंक्ति में जितने अवयव हैं स्तंभ में उतने अवयव होने चाहिए। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, तो स्तंभ में भी 2 अवयव मिल रहे हैं, तभी हम गुणा कर सकते हैं। विपरीत कोटि हो जाए या पहले आव्यूह में जो पंक्ति है उसमें कितने अवयव हैं, दूसरे आव्यूह में स्तंभ में भी उतने अवयव होंगे, तभी गुणा संभव होता है। उस तक हम गुणा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 शर्तें होती हैं गुणा होने का, तभी गुणा हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देख लीजिए ना। इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, ध्यान सुनना। क्या लिखा, आव्यूहों का गुणन वह आव्यूह होता है, मतलब इन दोनों के गुणा से हमें एक नया आव्यूह मिलेगा, हमें एक नया आव्यूह मिलेगा। यही आव्यूह इन दोनों का गुणन आव्यूह कहलाएगा। वही है, आव्यूहों का गुणन वह आव्यूह होता है जो पहले आव्यूह की पंक्तियों के अवयव, पहले आव्यूह के पंक्तियों के अवयव हैं, अवयवों का दूसरे आव्यूह के संगत स्तंभ, दूसरे आव्यूह में जो संगत स्तंभ, जो संगत स्तंभों में स्थित संगत अवयवों, जो संगत मतलब ये इसका ये पहली पंक्ति हो गई तो पहला स्तंभ हो जाए, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। इसमें एक पहला अवयव है तो स्तंभ में पहला अवयव है, दूसरा अवयव है तो है दूसरा अवयव हो जाएगा। यही संगत अवयव हो जाएंगे। संगत अवयवों के गुणनफलों के योग से बना होता है, मतलब इसका इसके साथ गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ के दिखाते हैं, उससे बनता है। ठीक ना, योग से बना होता है। संगत
जो अवयव होंगे उनका हम गुणा करेंगे, फिर जोड़ लेंगे, उससे ए प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं ना, एग्जाम्पल सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल एक बोल दें यदि ए बराबर ऐसे कुछ दे दें 2 3 5 4 3 1, ठीक है, तथा बी हम दे दें ऐसे बी इक्वल दूसरा अवयव 5 6 2 कर दें 1 3 1 5 1 2 कर देने बाद, ठीक ना, ऐसे से नहीं, यदि ए बराबर इतना तथा बी बराबर इतना हो तो ए बी ज्ञात कीजिए, ए बी ज्ञात कीजिए, मतलब हमको ए बी ज्ञात करना है। सही है, सोल्व कैसे करेंगे इसको, हमको ए बी निकालना है तो ए बी ऐसे लिखेंगे, फिर ए का मान क्या है, ए का मान रखिए 2 3 5 4 और 3 1, ये ए का मान हो गया। बी का मान क्या है, यहाँ से रख लीजिए 5 6 2 1 3 1 5 1 2। बस यहाँ ध्यान देना है कि एक पंक्ति में कितने अवयव हैं, तो दूसरे अवयव में स्तंभ में भी उतने अवयव होने चाहिए। इस अवयव की पंक्ति में 2 अवयव हैं, इसमें हम 3 अवयव लिख देंगे, वो गलती हो जाएगा ना, नहीं हो पाएगा। जैसे इसमें 2 अवयव हैं, इसमें 3 अवयव मिल जाएंगे तो ये संभव नहीं है, तो हम बीच वाला भाग इसे काट दे रहे हैं। सही ना, इसमें 2 अवयव हैं पंक्ति में, इसमें भी 2 अवयव मिलने चाहिए स्तंभ वाले में ना, तो इसके एक अवयव में 2 अवयव हैं, तो दूसरे अवयव में भी जो स्तंभ होगा उसमें भी 2 अवयव होने चाहिए, ऐसे 2 इधर भी 2, स्तंभ में 2। ठीक है, या तो विपरीत कोटि हो जाए, एक कितना है 3 गुणे 2 कोटि का है और 1 2 गुणे 3 कोटि का हो गया, है ना, मतलब यहाँ से 1 2 3 3 गुणे 1 2 2 पंक्ति हो गया, 3 गुणे 2 कोटि हो गया। इधर देखो 1 2 2 पंक्ति 1 2 3 3 स्तंभ है, यानी विपरीत कोटि होंगे तभी गुणा होगा। या तो हो सकता है एक स्तंभ और बढ़ जाए, लेकिन तुम्हें ध्यान बस देना है कि पंक्ति में अवयव कितना है, पंक्ति में कितना अवयव है। अगर पंक्ति में 2 अवयव हैं तो यहाँ भी स्तंभ में भी 2 अवयव मिलने चाहिए। अगर यहाँ 3 मिल रहा है अवयव तो यहाँ भी 3 होने चाहिए। ठीक है, अब गुणा कर सकते हैं हम, सही ना। अब गुणा करने के लिए क्या करेंगे, पहले अवयव से पंक्ति एक एक पंक्ति उठाएंगे और सभी स्तंभों में गुणा करेंगे। पहले अवयव में पंक्ति उठाएंगे और दूसरे अवयव में जो स्तंभ होंगे सभी स्तंभ उनके साथ गुणा करेंगे, वो भी संगत अवयवों का गुणा करेंगे और उनको जोड़ते हुए दिखाएंगे, ठीक ना। जैसे सोचिए हम इस पंक्ति उठा रहे हैं, हम ऐसे भाव खींच रहे हैं, परीक्षा मत खींचना, हम बस समझाने बता रहे हैं। ये पंक्ति है पहली, तो पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ पार गुणा करेंगे। ये पहली पंक्ति उठाए हैं, इसमें करेंगे इसमें करेंगे इसमें, तीनों गुणा करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे, पहला अवयव स्तंभ के पहले अवयव से गुणा होगा, 2 गुणे 5 प्लस कर लेंगे। दूसरा अवयव स्तंभ के दूसरे अवयव से गुणा होगा, 3 गुणे 5। संगत अवयव का गुणा कर लेते हैं, बीच में क्या करते हैं जोड़ते हैं, इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा, बीच में क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, अब वही काम इस स्तंभ के साथ करेंगे, तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे, 2 गुणे 6। जब दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से करेंगे गुणा तो जोड़ लेंगे, प्लस 3 एकम, चलो पहले दिखा दे रहे हैं, 3 गुणे 1। ठीक, अब इसी पंक्ति का इसके साथ गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 प्लस कर लेंगे, 2 3 का इसके साथ 3 गुणे 2 ऐसे, सही ना। अब इस पंक्ति का तीनों में गुणा हो गया, ऐसे 3 स्थिति बनेगी, ठीक है ना। 3 स्तंभ है तो 3
स्थिति बनेगी। पहली पंक्ति है तो पहली पंक्ति हो गई ये पहली पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति में चलेंगे, दूसरी पंक्ति के लिए हम यहाँ भी पंक्ति चेंज करेंगे, तब चेंज करना पड़ेगा ना। अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे 5 गुणे 5 प्लस 4 का इसके साथ 4 गुणे 5, ठीक है। अब इसी का इसमें करेंगे 5 गुणे 6, 4 का जो इसमें गुणा करने जाएंगे जोड़ लेंगे 4 गुणे 1 ऐसे, ठीक है। अब इसी का तीसरा स्तंभ में 5 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 2, सही है। दूसरी पंक्ति का भी सब स्तंभ में गुणा हो गया। अब तीसरी पंक्ति उठाएंगे, सभी स्तंभ में गुणा करेंगे और जोड़ लेंगे। 3 का 5 के साथ जोड़ेंगे जब ये इसके साथ गुणा हुआ तो, ठीक है। अब 3 का 6 के साथ गुणा करेंगे 3 गुणे 6 प्लस और दूसरे अवयव के साथ, ठीक 1 गुणे 1। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे 3 गुणे 2, अब फिर जोड़ेंगे 1 का 2 के साथ करेंगे 1 गुणे 2, ये 2 है बाबू, ठीक। अब इसका पहले गुणा कर लेंगे तब जोड़ेंगे ना। इसमें पहले गुणा कर लीजिए 5 दूना 10 प्लस 5 तिहाई 15, इसका गुणा करिए 6 दूना 12 प्लस पहले गुणा बाबू 3 एकम 3, इसका इसमें 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6, यहाँ करिए 5 पचे 25 प्लस 5 चौको 20, 5 छका 30 प्लस 4 एकम 4 और 5 दूना 10 प्लस 4 दूना 8, ठीक। इसका 5 तिहाई 15 प्लस 5 एकम 5, हाई करेंगे 6 18 प्लस 1 एकम 1, यहाँ करेंगे 3 दूना 6 प्लस 2 एकम 2 ऐसे, ठीक। अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इसको, जोड़िए। अब पहले गुणा कर लेंगे तब जोड़ेंगे बाबू, जोड़िए 10 15 25 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा, 6 4 10 हो गया। अब 25 और 20 45, 30 4 34, 10 7 18 हो जाएगा। अब 15 5 20 हो जाएगा बाबू, 18 1 19 हो जाएगा, 6 2 8। तो ये जो है ये गुणन आव्यूह है। कोई बोले आव्यूहों का गुणन हुआ आव्यूह है, तो ये 2 आव्यूह थे, इनका गुणा किए हैं तो ये गुणन आव्यूह प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो एक आंसर ये हो गया, ठीक है इसका। तो ऐसे ए भी प्राप्त करते हैं, उतार लीजिए। चलिए देखिए ना, अब क्या पढ़ना हमको है, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन। मतलब क्या है कि एक आव्यूह रहेगा उसका एक अदिश साथ गुणा करेंगे ना। कोई आव्यूह रहेगा एक अदिश से गुणा, मतलब कोई गिनती संख्या हो सकती है, कोई अचर संख्या हो सकती है, उसे हम क्या करेंगे आव्यूह में गुणा करेंगे। तो यहाँ एक लाइन लिखे हो, देख लो, किसी आव्यूह में किसी अदिश राशि के, कोई अदिश राशि है के 4 5 6 ऐसे हो सकता है गिनती में, से गुणा करने पर सभी अवयवों के साथ गुणा हो जाता है ना। जैसे देखिए ना, बता रहे हैं, जैसे यदि हम क्या कहते हैं, यदि a इक्वल ऐसे हो, A11 A12 कर दें, A13 कर दें, A21 A22 A23, A31 कर दे रहे हैं, A32 A33, बस ना। ऐसे ये क्या हो गया, 3 गुणे 3 कोटि का एक हम आव्यूह बना दिए ना, 3 गुणे 3 कोटि का एक आव्यूह बन गया, ठीक है। मतलब 11 12 13 को बोले थे, 21 22 23 24 25 नहीं सॉरी 31 33 ना। ये क्या है, एक आव्यूह है। हो तो हम क्या बोलते हैं, हो तो ना बोलते हैं हमको के ए ज्ञात करना है ना, हो तो के ए ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक आव्यूह ऐसे है, हमने निकाला के ए, मतलब आव्यूह ए में के से गुणा कर देना है, ठीक है। आव्यूह ए में के से हमें गुणा करना है, तो क्या करेंगे,
ऐसे कर लेंगे। हियर हमें के ए निकालना है, तो ए है वो कोई अदिश राशि है, इस आव्यूह के साथ गुणा हो रहा है ए आव्यूह। तो पहले के लिखिएगा, आव्यूह क्या है रख लीजिए, ए का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 हो जाएगा, A21 A22 A23, यहाँ हो जाएगा A31 A32 हो जाएगा A33, सही ना। इसका हमें अंदर गुणा करना है, तो क्या करेंगे, इसके का जब अंदर गुणा होगा, इस आव्यूह के साथ गुणा होगा, तो इसमें सभी अवयव के साथ गुणा हो जाता है, एक ठे नहीं होगा। जबकि हम आगे पढ़ाएंगे सारणिक में, तो या तो एक पंक्ति में होगा या तो एक कई स्तंभ में होगा, बस ठीक है। तो उसे आगे बताएंगे। तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो सभी अवयवों के साथ गुणा हो जाता है। जैसे यहाँ गुणा करेंगे तो के 11 के 12 कर लेंगे, के 13, मतलब सभी के साथ गुणा हो रहा है। फिर यहाँ कर देंगे के 21 के 22, यहाँ भी के कर दे, के हो जाएगा 23, यहाँ लीजिए के 31, के सभी के साथ के से गुणा हो गया ना 32, यहाँ भी के से गुणा हो जाएगा ऐसे। यानी जो अवयव है सबके साथ हम गुणा कर देते हैं, जब इसको अंदर भेजते हैं तो सबके साथ गुणा हो जाता है, राइट ना। तो ये होता है ऐसे, एक अदिश का मतलब कोई अदिश है, एक आव्यूह के साथ गुणा हो गया ऐसे। आव्यूह में मतलब जानते रहिएगा, जब कोई संख्या बाहर होगी गुणा करेंगे तो अंदर सभी अवयव के साथ गुणा हो जाता है, आगे मिलेगा, ठीक ना। अभी इसको उतार लीजिए ना। चलिए अब देखिए ऋण आव्यूह, ठीक है, नेगेटिव मैट्रिक्स। क्या करेंगे, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक ना। यदि कोई आव्यूह ए हो तो मतलब कोई आव्यूह ए रहेगा तो इसके ऋण आव्यूह को -a से निरूपित करते हैं। मतलब जो ऋण आव्यूह रहेगा, अगर ए कोई आव्यूह है तो उसका जो ऋण आव्यूह होगा उसे -a से निरूपित करते हैं, मतलब उसी के साथ माइनस लगा लेंगे, ठीक है। इसे इस प्रकार ज्ञात करते हैं, -a कैसे निकलेगा, जो आव्यूह यहाँ दिया रहेगा, ठीक है, जो अभी दिया रहेगा उसी में -1 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए कैसे निकालेंगे। यदि हम क्या कहते हैं ऐसे, यदि a बराबर हम छोटा ही ले रहे हैं बाबू, जैसे 2 कर दें, 3 कर दें, 5 कर दें और -5 ऐसे कुछ कर लिख दें, ठीक है। एक अभी हो गया, तो हम कह दें -a प्राप्त कीजिए, ठीक है। हमें -a प्राप्त करना है, मतलब ये धन है ये ऋण, हमें ऋण अभी निकालना है, तो क्या करेंगे, तब अगर हमें -a प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, -1 इंटू a लिख देंगे, ठीक है। अब -1 हो गया, इस a के स्थान पर a लिखिए 2 3 5 -5, बस इसको अब समझिए वही पीछे वाला अदिश गुणन। ये कोई संख्या है, इसका जब हम अंदर गुणा करेंगे तो सभी के साथ हो जाता है, ठीक है। यहाँ से अंदर करेंगे -2, यहाँ करेंगे तो -3, यहाँ करेंगे तो -5, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा ओनली 5 ऐसे। यानी ये एक आव्यूह है तो इसका ऋण आव्यूह ऐसे होगा, मतलब जो चिन्ह होगा विपरीत हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस, माइनस का जो प्लस, तो ये ऋण आव्यूह हो गया, ठीक है। ऐसे आंसर कर सकते हैं, ठीक। इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए एक्सरसाइज ना, एक्सरसाइज 3.2 में ना क्वेश्चन नंबर 1 है। आप किताब देख लीजिए ना, किताब में पूरा दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ए का मान इतना है, बी का मान ऐसे कर दिया, सी का मान ऐसे कर दिया है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। मतलब इन सभी मानों को हमें निकालना है, ठीक है। किताब में आप देख लीजिए, है ना। तो हमको a + b निकालना है, a - b निकालना है, और 3a - c a b b a, इनकी सहायता से सब a b c मान दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले देखिए हम a + b ज्ञात कर रहे हैं ना, तो a + b कैसे ज्ञात करेंगे। a का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ से रख लीजिए 2 4 3 2, अब प्लस b का मान क्या है, b का मान ये है 1 3 -2 5,
तो इनको जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम बताए थे कि जो संगत अवयव होते हैं उन्हीं को आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 2 और 1 जोड़ेंगे, मतलब 2 + 1। आप 4 में ये जोड़ देंगे 3, 3 में जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो जोड़ का चिन्ह लगा, मतलब प्लस का, प्लस माइनस जुड़ा हुआ तो माइनस हो जाएगा ना, मतलब ये इसके साथ जुटेगा, माइनस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2 + 5, राइट ना। अब इसका मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 1 3 और 4 3 7, 1 हो जाएगा, 5 2 7। ये हो गया आपका a + b, है ना। दूसरा पॉइंट याद करना होगा तो a में से b घटा लीजिएगा, a तो लग ही जाएगा। यहाँ हम a वाला निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट दूसरा लगा लेंगे ना, a में से b घटा लेंगे, आराम से हो जाएगा। इसमें से घटा लीजिएगा। बोलिए तीसरा क्या है, 3a - c, यही घटा भी देंगे, देखना ध्यान से, यहाँ हम घटाएंगे। 3 लिखिए, a का मान बताइए क्या है, a का मान यहाँ से लिखिए 2 4 3 2 है, अब -c है, c का मान क्या बताइए, तो c का मान यहाँ से लीजिए -2 5, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ध्यान देखिएगा, ये एक अदिश राशि है, इसका गुणा करेंगे तो अंदर गुणा हो जाएगा, सब अवयव साथ है, अभी बताए हैं। क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 3 12, 3 3 9, 3 दूना 6, ऐसे सभी अवयव साथ गुणा हो गया ना। 3 का अंदर गुणा करेंगे सबके साथ हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 3 12, 3 3 9, 3 दूना 6, ऐसे हो गया। क्या करेंगे, घटाना हमको है, इसको घटाना -2 5 3 4, क्या हो जाएगा, घटाना है तो 4 में से 2 घटेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 8, 12 में से 5 घटेगा तो 7, 9 में से 3 घटेगा 6, और 6 में से 4 घटेगा 2, ऐसे हो जाएगा, राइट ना। ये घटाना हो गया। ठीक है, इतना पहले नोट कर दिए। चलिए अब देखिए चौथा ना, चौथा हम लगा रहे हैं, पाँचवा हम लगा लीजिए। ठीक है, देखिए चौथा में क्या दिया है, ए बी हमको निकालना है। बोलिए ए का मान क्या है, ए का मान 2 है, ए 4 है, ए 3 हो गया, ए 2 हो गया। बी का मान क्या है, 1 है, 3 है, -2 है, और क्या है 5 है। ठीक है, ए से बी में गुणा करना है, बस यहाँ फ़र्क है, बी से ए में करना पड़ेगा गुणा, और कुछ नहीं ना, तो उसे कर लीजिएगा। हम पीछे भी बता भी दिए हैं कैसे गुणा किया जाता है। कैसे होता है, पंक्ति उठाते हैं, सभी स्तंभों के साथ गुणा करते हैं। पहली पंक्ति उठाइए, पहले स्तंभ गुणा करें तो क्या हो जाएगा, वो भी संगत अवयव होगा, 2 एकम 2। ठीक है, मतलब 2 का एक साथ गुणा करेंगे। चलिए हम पूरा देखा जा रहे हैं, 2 का एक साथ गुणा हो गया, फिर जोड़ते हैं 4 का -2 के साथ गुणा करके, 4 का गुणा होगा -2 के साथ। ठीक है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ साथ, अब फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो 2 का 3 में करेंगे गुणा, 2 × 3 हो जाएगा, फिर प्लस 4 का 5 में करेंगे ऐसे। ठीक है, अब पहली पंक्ति के दोनों स्तंभ में हो गया, एक पंक्ति काम खत्म। अब दूसरी पंक्ति उठाएंगे तो लाइन चेंज कर लेंगे, सभी स्तंभों का गुणा करेंगे, वही 3 का 1 में 3 × 1 और प्लस 2 का इसके साथ गुणा करेंगे, 2 × -2। ठीक है, अब इसी का इसके साथ गुणा करेंगे, 3 × 3 और प्लस, और 2 का इसके साथ गुणा कर लीजिए, यानी 2 × 5 क्या हो जाएगा, बोलिए 2 एकम 2, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये बोलिए 3 दूना 6 और 5 चौको 20। ठीक है, इसका करिए 3 एकम 3 और प्लस माइनस होगा, बाबू प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 3 9 और यहाँ 5 दूना 10, यहाँ गुणा करेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, राइट ना। अब चलिए इसका मान निकाल रहे हैं, घटा लीजिए, क्या होगा -6 हो जाएगा। ठीक ना, और यहाँ से 20 6 26 जुड़ जाएगा, और यहाँ घटेगा वो -1 हो जाएगा। यहाँ बताइए 10 9 19, ऐसे हो जाएगा, राइट ना। तो ऐसे लग जाएगा चौथा। अब पाँचवा आप लगा लीजिएगा। ठीक है, अब निकालिए क्वेश्चन नंबर 2, इससे पहले उतारिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन देखिए उतार लीजिएगा। ऐसे क्या बोला है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए ना, क्वेश्चन उतार लीजिएगा यहाँ पे। अब पहला पॉइंट क्या है, इसको सोल्व कर रहे हैं ना। ठीक, क्या दिया हुआ है, ए बी, फिर क्या है -b a दिया है।
बोलिए प्लस किसको जोड़ना है, ए प्लस बी, नहीं ए बी है, ठीक है, फिर बी ए, राइट ना। हमको इसका मान निकालना है, परिकलित कीजिए, सीधी सी बात है, मान ज्ञात करना है, सही ना। तो क्या करेंगे, यहाँ एक अवयव दो अवयव बीच में जोड़ चिन्ह लगाया है, मतलब दोनों को जोड़ देना है, ए और ए हमको जोड़ना है, मतलब ए प्लस ए हो जाएगा, बी को बी के साथ जोड़ना है, ऐसी सीधी सी बात है। अब माइनस बी को बी के साथ जोड़ देना है, फिर ए को एक साथ जोड़ लेना है, क्या हो जाएगा बोलिए, एक एक दो हो जाएगा, टू है, यहाँ जोड़ लिए बी, एक एक टू बी, यहाँ बताइए माइनस प्लस खत्म, जीरो हो जाएगा, बोलिए यहाँ एक एक टू बी, टू ए हो जाएगा, एक यहाँ है एक यहाँ है, एक एक दो हो जाएगा, ये उतर जाता है, जानते हैं, इतनी सिंपल सी बात तो 9-10 में पढ़े होंगे ना, बस ऐड कर लेना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लगा देना है, फिर चौथा, तीसरा लगा लीजिएगा अब इसमें से, ठीक है, पहले उतारिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम दूसरा लगा दे रहे हैं, तीसरा लगा लीजिएगा, हम चौथा लगा रहे हैं, ठीक है ना, दूसरा और चौथा लगाएंगे। पहले दूसरा देख लीजिए, इसका क्या होगा, बोलिए संगत अवयवों को जोड़ना होता है। यहाँ क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाई जोड़ेंगे प्लस 2a, इसके साथ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके साथ ये जोड़ लेंगे प्लस 2bc, इसके साथ ये जुटेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जुड़ेगा ना वो, प्लस माइनस जुड़ा होगा तो माइनस जाएगा, ठीक है, 2ac। यहाँ क्या बताएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस जुड़ा होगा माइनस जाएगा 2ab, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो फॉर्मूला दिखाई देगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सब उसी रूप में है, देखिए ये सीधे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ क्या हो जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ए माइनस सी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी सिंपल सी बात ये हो जाएगा, ठीक है वो बराबर कर रहे हैं। इसका मान क्या हो जाएगा, एक कौन सा फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसी प्रकार ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बताइए ए माइनस सी का होल स्क्वायर है, ये किसका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, ठीक है, सीधे फार्मूले हैं, ठीक है, इतना ये हो जाएगा। यहाँ क्या करना है, जोड़ना है, यहाँ भी है, तो देखिए हम पहले इसको लिख दे रहे हैं जोड़ते समय, मतलब इसके साथ ये जोड़ दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे कर सकते हैं, हम सीधे जोड़ दे रहे हैं ना, कास स्क्वायर एक्स के साथ प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसके साथ साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ बोलिए साइन स्क्वायर एक्स के साथ ये जोड़ लीजिए कास स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ बोलिए कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऐसे है। तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे ये वाला चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला देखे होंगे ना, यानी एक कोण समान हो और दो घात हो, एट साइन और कास हो, इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ देखिए कोड़े कही है, प्लस है ना, प्लस में हम 4 को 5 में जोड़े या 5 को 4 में जोड़े, बातें कही है, ठीक ना, 5 को 4 में 4 को 5 में जोड़ सकते हैं, तो उधर मान हो जाएगा, तो प्लस घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मान सीधे 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, सब 1 हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसी के अनुसार है। एक देखो साइन एक कास हो गया, स्क्वायर इसके साथ स्क्वायर, यहाँ जो कोड़े यहाँ वही कोड़े यहाँ, सब मिल रहा है, सबके साथ वही है, 1 हो जाएगा, यानी एक आंसर ये हो गया वो इसका, एक आंसर यहाँ हो गया, ठीक है। इतना पहले उतार लीजिए और हम कल बता देंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन उतार लीजिए पहले इतना।